जो हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजना जी थी बनी हुई वहां पे, तो रंजना जी के द्वारा कुछ ऐसा किया गया, एक बार नहीं बारंबार किया गया, तो मजबूर होकर फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संगठन विरोधी और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने के कारण उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष को बिना कुछ कहे सुने क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये बात किसी को जानकारी नहीं है, कहीं भी ये फ्लैश नहीं हुआ, हम लोगों ने भी चर्चा नहीं किया, क्योंकि आखिर वो भी तो है सेविका ही और किसी का बुराई करना हमें पसंद नहीं है। लेकिन जब बहुत जगह से ये सवाल आया, आज मैं आप इस सभा के बीच में जो बोला हूँ उसका यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का हमसे सवाल था कि बिना किसी कारण का आखिर प्रदेश अध्यक्ष को क्यों हटा दिया गया, क्यों नहीं बैठक करके सर्वसम्मति से उनको हटाया गया, क्योंकि बात उनको सुधारने की गलती किए तो सुधारने का मौका क्यों नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब उनका क्रियाकलाप संगठन विरोधी और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होने लगा तो एक बार नहीं उनको 5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नोटिस दिया गया कि आप अपने इन आदतों में सुधार कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान किया गया, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार का भी अपमान किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकती है, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार का सम्मान नहीं कर सकती है, इन अपने सेवकाओं को अपनी आदतन कहीं भी किसी भी आग में झोंक दे, वो जले मरे, अपना नाम बनना चाहिए, जिसका ऐसा करनी हो जाए। क्या वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहना चाहिए? मजबूरन राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके पद से हटाना पड़ा और आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का भार जो हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव सविता जी हैं उनके माध्यम ये चल रहा है। बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी का गठन होगा, इसमें सारे पद भरे जाएंगे। मैं कन्हैया पांडे अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा का प्रदेश मुख्य सलाहकार सह संगठन चुनाव प्रभारी यहाँ पे उपस्थित हम अपने प्रदेश महासचिव सह अध्यक्ष के कार्य प्रभार में सविता जी की तरफ से आप तमाम बैठे यहाँ सेवका बहनों, अभिभावकों, दूर दूर से आए अतिथिगणों, सबका हम अपने अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज आपके पास आने का मुख्य मकसद, तो अभी आप लोगों का हमने बहुत सारा बात सुना, अभी संजीव जी से कुछ दिनों से पहले से बात हो रही है और बिना मिले सिर्फ हमारी बातों पे भरोसा करके उन्होंने जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा पर भरोसा किया और उसके समर्थन में आप लोग हड़ताल पर नहीं गए, इसके लिए मैं संजीव जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या संजीव जी हम पे भरोसा करके सही किए? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। आप लोगों ने संजीव जी पे भरोसा करके सही किया, ये प्रश्न बनता। अभी चर्चाएं चल रही थी, एक बहन हमारी है जो बोली कि हम 82 से 86 से हैं और आज तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को सफलता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण क्या है, जानना चाहेंगे? मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब इलेक्शन होता है, कोई भी पार्टी हारती है तो उसका आपस में बैठक होके आपसी समीक्षा करते हैं वो लोग, आखिर हमारी हार
क्यों हुई, और समीक्षा होता है। समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकलता है, उनको अपनी कमजोरी का पता चलता है और उस कमजोरी को दूर करके आगे की रणनीति तय करते हैं। उस वजह से आगे उनकी जीत भी होती आई है, ऐसा देखा गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आज तक सेविकाओं को सफलता नहीं मिली तो निश्चित रूप से इसमें भी कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। क्योंकि एक हमारे बगल में उदाहरण है कि हमारे जो पूर्व में है वो तो पूर्व में है, अधिकांश तो ये देखा गया कि 2004 से आंगनबाड़ी का प्रचलन तेज हुआ है, सही है। तो 2004 से आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी बहाली हुआ और 2004 से ही पंचायत शिक्षक का भी बहाली हुआ। आपका 60 वर्ष के लिए जॉब मिला था और पंचायत शिक्षक को 11 महीना के लिए जॉब मिला था, सही है। लेकिन जो 11 महीना के लिए था आज सरकारी कर्मी बन गया, वेतनमान पे चला गया और हम आप 6450 रुपया पे हैं। क्यों? थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करेंगे। जब हमने एनालिसिस किया इस विषय पे कि आखिर हम लोगों की क्यों ये दशा है, थोड़ा सा मैं अपना आपको बैकग्राउंड बताऊं संगठन के प्रति। 2015 में हमने संगठन को ज्वाइन किया था। 2015 से हम संगठन में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। 2015 में हमने बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, जो गीता जी के नाम से जाना जाता है, उनके साथ हमने संगठन में ज्वाइन किया था। पटना में धरना प्रदर्शन हुआ। संगठन वाले का जो हमने देखा था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि विधानसभा गेट को जाम कर दिया जाए, लेकिन कुछ सेविका बहनें हमारी उग्र हो गई और संगठन के नेतृत्व को दरकिनार करते हुए विधानसभा के गेट को जाम कर दिया गया और उन्हें ऐसा जाम हुआ कि पूरी रात भर सेविका बने रोड पे ही सो गई। ये इसका हम प्रत्यक्षदर्शी है, जिसमें नीतीश बाबू ने 750 रुपया मानदेय के रूप में बढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। अब 750 रुपया बढ़ा और अभी बिहार सरकार कितना दे रही है? 1450 रुपया। गीता जी का संगठन 1996 से बिहार में सक्रिय है। तो 1996 और 2023 यानी कि 27 साल से गीता जी का संगठन यानी कि आंगनबाड़ी का संगठन बिहार में सक्रिय है। तो एक साल का हमने देखा था 2015 में 750 रुपया बढ़ा था और 1450 रुपया अभी है, तो मतलब 700 रुपया और, यानी कि 27 साल में आंगनबाड़ी के संगठनों के द्वारा किए गए प्रयास से आंगनबाड़ी को बिहार सरकार के द्वारा 1450 रुपया की उपलब्धि मिली। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि जब हमने इस पे देखा कि ऐसा क्यों, तो हमने गीता जी से एक सवाल किया था कि गीता जी एक बात बताइए कि जिस संगठन में हम आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, सारा शक्ति समर्पण कर दिया है, आखिर उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही बायलॉज बनता है। बायलॉज वो चीज है जो रजिस्ट्रेशन के आधार पर गवर्नमेंट आपको अधिकार देती है कि आप इस संगठन के माध्यम से ये वर्क कर सकते हैं, इस तरह का कार्यक्रम आप कर सकते हैं। तो गीता जी को पता नहीं था। उन्होंने अजीत जी से कहा, जो CFTO के सचिव हैं, लेकिन हमारी बातों को टाल मटोल करते करते समय खींचता गया, लेकिन वो ना रजिस्ट्रेशन पेपर दिखा पाए ना ही बायलॉज दिखा पाए।
इस बीच जब हम इस बात का चर्चा करते गए वहां पे, तो हमारी बातों से हमारे सेवकाओं के बीच में जो नेतृत्व कर रही थी उस समय में, उसमें से कुछ हमारी बात को पकड़ी और उन्होंने हमें जोर दिया कि भाई बात तो सही है, ये तो हमें दिखना चाहिए। परिस्थिति ऐसी बनी, क्योंकि हम शॉर्ट में बता रहे हैं, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग उस संगठन को छोड़ दिए, संगठन टूट गया, हम लोग अलग हो गए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन पेपर, वो बैलोज हम लोगों को नहीं दिखाया गया, जो ये साबित करता है कि सेवकाओं के नाम से वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हमारा आज इतना बढ़िया परिवार है, हमारा परिवार दो भाग में बट जाए एक पेपर दिखाने के कारण। जो पेपर दिखाना कहीं से भी गैर कानूनी नहीं है, बल्कि आप सबको वो पेपर देखने का अधिकार है। क्योंकि यदि आप इस परिवार के सदस्य हैं तो सदस्य के नाते ये आपका अधिकार बनता है कि वो रजिस्ट्रेशन पेपर आप देखें, वो बायलॉज आपका क्या अधिकार है, आपको इस संगठन के माध्यम से क्या मिल सकता है, संगठन की क्या कार्य प्रणाली है, वो देखने का आपको अधिकार है। लेकिन संगठन दो टुकड़ा हो गया, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया, जो साबित करता है कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि सेवकाओं के नाम से सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया जाए, क्योंकि भैया आप लोग कुछ हेलो आप लोग कुछ बात करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। हम लोग आगे इसमें प्रयास किए कि सेवकाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। सेवकाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन फिलहाल बिहार में 100% बंद है, बिल्कुल नामुमकिन था, असंभव था। उसी बीच हम लोगों की थोड़ा सा परिचय गुलाब जी से हुआ। गुलाब जी से बातचीत होने के बाद उनसे हमने इस बात पर चर्चा किया, उन्होंने अपने संगठन के विषय में हमारे साथ चर्चा किया। तो कहावत है, दूध का जला मट्ठा भी भूख के पीता है। तो यहाँ इन लोगों की स्थिति देखते हुए अब यदि हम किसी संगठन को ज्वाइन करते हैं तो पहला तो अपना ये मकसद है कि वो केवल और केवल सेविका सहायिकाओं का ही संगठन होना चाहिए, मेरा पहला मकसद था। हम किसी भी यानी कि हम अपनी लड़ाई किसी और के सहारे नहीं कर सकते हैं। जब तक हम अपनी लड़ाई किसी और के सहारे लड़ते रहेंगे, हमारी जीत असंभव है। हमने उनसे बातचीत किया, वो हमें पूरा संतुष्ट किए, मौखिक रूप से, टेलीफोनिक रूप से। फिर हर तरह से संतुष्ट होने के बाद पटना में एक बैठक हुई। पटना में वो सारे लोग आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार सारे लोग आए। आने के बाद वहाँ पे गठन हुआ। गठन से पूर्व जो भी मौखिक बात हुई थी वो सारा चीज हमें डिटेल में दिखाई दिया। उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, उसका बायलॉज क्या है वगैरह, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती है एक संगठन का, वो सारा चीज हमें दिखाई दिया। वो देखने के बाद हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए और हम ये मान लिए कि अब सेविकाओं का कल्याण हो सकता है। अब जो सेविका आज तक असफल रही है, अब निश्चित रूप से अब अपनी लड़ाई अपने हाथों लड़ेंगे तो निश्चित गठन हुआ और कोरोना की मार आ गई। अब कोरोना ऐसा आया कि सबको घर में बंद कर दिया, तो आप गए, हम लोग भी बंद हो गए। संगठन का विस्तार नहीं हो पाया, यानी कि बच्चा जन्म को लिया लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाया। अभी 2023 में पुनः हम लोग इसका शुरुआत करने का प्रयास किए कि अब अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अब समय अनुकूल है। जो हमारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजना जी थी बनी हुई वहां पे, तो रंजना जी के द्वारा कुछ ऐसा किया गया, एक बार नहीं बारंबार किया गया, तो मजबूर होकर फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा संगठन विरोधी और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने के कारण उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा
कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष को बिना कुछ कहे सुने क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ये बात किसी को जानकारी नहीं है, कहीं भी ये फ्लैश नहीं हुआ, हम लोगों ने भी चर्चा नहीं किया, क्योंकि आखिर वो भी तो है सेविका ही, और किसी का बुराई करना हमें पसंद नहीं है। लेकिन जब बहुत जगह से ये सवाल आया, आज मैं आप इस सभा के बीच में जो बोला हूँ उसका यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का हमसे सवाल था कि बिना किसी कारण का आखिर प्रदेश अध्यक्ष को क्यों हटा दिया गया, क्यों नहीं बैठक करके सर्वसम्मति से उनको हटाया गया, क्योंकि बातों को सुधारने की गलती किए तो सुधारने का मौका क्यों नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब उनका क्रियाकलाप संगठन विरोधी और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होने लगा तो एक बार नहीं उनको 5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा नोटिस किया गया कि आप अपने इन आदतों में सुधार कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान किया गया, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार का भी अपमान किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर सकती है, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार का सम्मान नहीं कर सकती है, इन अपने सेवकाओं को अपनी आदतन कहीं भी किसी भी आग में झोंक दे, वो जले मरे, अपना नाम बनना चाहिए, जिसका ऐसा करनी हो जाए। क्या वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहना चाहिए? मजबूरन राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके पद से हटाना पड़ा। और आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का भार जो हमारे प्रदेश के मुख्य महासचिव सविता जी हैं, उनके माध्यम से चल रहा है। बहुत जल्दी प्रदेश कमेटी का गठन होगा, इसमें सारे पद भरे जाएंगे। अब अभी जो स्टार्ट हुई है ये हड़ताल, अब हड़ताल के माध्यम से देखा जाए कि क्योंकि एनालिसिस का जब दौर चल रहा था कि असफल होने के कारण, तो ये जितने भी संगठन आज के डेट में बिहार में है, ये सारे के सारे संगठन ट्रेड यूनियन। अब सबका नाम सबके, आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि जितना भी संगठन आज के डेट में बिहार में है, सारा का सारा ट्रेड यूनियन है। और ट्रेड यूनियन का मतलब ही होता है व्यवसायिक संघ। अब आप सोचने वाली ये बात है कि व्यवसायिक संघ उनका वो व्यवसाय है, और उस व्यवसाय के अंदर में जो क्लाइंट है, वो जो व्यवसायी है, उनका जो क्लाइंट है यानी ग्राहक जो है, जिसमें एक हम सेविकाएं भी। तो महासभा में आने के लिए बाध्य किया, समझा के लाया या प्रेशर में लाए, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो लाए हैं आपको तो क्या कुछ गलत किए हैं। उन्होंने जो हमारी बातों पे भरोसा किया, क्या उन्होंने गलत किया? आपने जो उन पे भरोसा किया तो क्या वो गलत किया? अब लास्ट बिंदु यही है कि हमारी लड़ाई, अभी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा या वेतनमान, वो पाने के लिए जो नींव है वो है आपका फुल कर्मी, यानी कि 4 घंटा का जो आप अंशकालिक कर्मी हैं, वो नहीं, आपको पूर्णकालिक का दर्जा मिलना चाहिए। जिसके लिए ये अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा अपने लड़ाई का आगाज कर चुकी है। मुख्यमंत्री को हम लोग रिटर्न में दे चुके हैं कि यदि 4 घंटा के हम कर्मी हैं तो 4 घंटा का जो प्रोग्रामिंग आपके माध्यम से जो समय सारणी मिला हुआ है, उसमें सिर्फ हम 2 सेवा दे पा रहे हैं। 2 सेवा का उसमें जिक्र किया हुआ है, लेकिन हमारे पास 6 सेवा और अन्य विभागों का कार्य अलग से है। वो जो काम हम कर रहे हैं उसका हमारा समय सारणी क्या है, या तो वो समय सारणी हमें दीजिए, अन्यथा 4 घंटा के बाद हम सारे कामों का बहिष्कार करेंगे। जिस
नाम होगा असहयोग सत्याग्रह। इसके लिए ना किसी को वेतन कटाने की जरूरत है, ना पोषाहार रुकवाने की जरूरत है, ना आपको सड़क पर उतरने की जरूरत है, किसी भी प्रकार की जिल्लतें आपको झेलने की जरूरत नहीं है। यदि बिहार सरकार के पास अब दो ही चारा बचेगा, या तो वो हमें समय सारणी देगा, या नहीं तो जैसे अभी दबाव बनाता है दबाव बनाएगा। उस परिस्थिति में हम अपनी बातों को उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय में जितना प्रमाण है, क्योंकि जितना भी कार्य आज के डेट में आप कर रहे हैं सारा का प्रमाण आपके पास से रिटेन में है, वहां पे इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि आप 4 घंटा नहीं वाकई में 8 घंटा कार्य कर रहे हैं, तो आपको 8 घंटा का यानी कि फुल डे वर्कर का दर्जा दिया जाना चाहिए। और बिहार सरकार या भारत सरकार मजबूर होकर आपको देगी। तो यह 4 घंटा का कार्य का के अलावा कार्य का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमारा मिशन यही से स्टार्ट हुआ है। और दूसरी चीज, आज महीनों का मानदेय कटाया गया, बहुत सारा खर्च हुआ, बहुत सारा परेशानी हुआ। हम आपको इतना ही भरोसा दे सकते हैं कि यदि सब सेविकाएं मैक्सिमम, यदि कोर्ट में मामला जाता है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन का मानदेय अपना दान कर दे, तो हाई कोर्ट छोड़िए सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपने केस जीत के आ सकते हैं। क्योंकि ये साधारण चीज नहीं होगी, ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। आज महीनों से जो आपका मानदेय कटा है, वो जानते हैं पूरे बिहार में कितना मानदेय बनता है? लगभग 1 अरब रुपया बनता है। आप जोड़ लेंगे 1 अरब रुपया आपने बिहार सरकार को दान कर दिया। यदि 1 अरब का यदि 1% यानी कि 1 करोड़ रुपया, यदि 1 करोड़ रुपया यदि हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में यदि हम अपनी लड़ाई को ले जाते, तो बिना किसी को घर से निकले हम अपनी लड़ाई जीतते। और जीतते ही नहीं, भारत सरकार बिहार सरकार उसको मजबूर करते कि हमें राज्यकर्मी या सरकारी कर्मी का दर्जा हमें देना होगा, और वो देता। क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए कि हड़ताल करना चाहिए? यदि आप लोगों ने हड़ताल नहीं किया तो सही किया। यदि संजीव जी ने हम पे भरोसा किया तो सही किया। आपने संजीव जी पे भरोसा किया तो सही किया। तो क्या इस काम का थोड़ा सा जिम्मेवारी आप अपने ऊपर ले सकते हैं कि इस बात की जो जानकारी मैंने आपको दिया है, वो जानकारी जितने लोग यहाँ आए हैं, 10 सेवका से जरूर आपका परिचय होगा। हर सेवका को 10 सेवका से जरूर परिचय होगा, कम से कम होगा या नहीं होगा? कम से कम 10 सेवका की जिम्मेवारी लीजिए कि हमें इसकी जानकारी वहां तक पहुंचानी है, और उसे उन ट्रिब्यूनलों के चंगुल से बाहर निकाल के लाना है अपने घर में। कहीं जंगल में नहीं ले जाना है, अपने घर में लाना है। ये नेक काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक बार आप अपने लिए जोर से ताली बजाइए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हम एक भरोसा, एक विश्वास आपको दे सकते हैं कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा का शुरुआत तो हुआ बिहार में, लेकिन सिर्फ जन्म होकर रह गया। आज तक ये पलटी भी नहीं मारा। बच्चा पहले पलटता है ना, ये पलटी भी नहीं मार पाया। अभी हम लोग जगह जगह ये कर रहे हैं, जो लोग हमारी बातों से, क्योंकि अभी हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि इस अर्थ को आप समझिए। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, अभी हमारा प्रदेश कमेटी का गठन होगा। प्रदेश कमेटी में हम सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने प्रखंड जिला के साथ साथ प्रदेश लेवल की भी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। और ईमानदारी से एक बात से इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन हमारी भावना को समझते हुए यदि किन्हीं को ये लगे कि यहाँ पद मिल जाने से कुछ बनेगा, तो भैया मैं उनसे आग्रह करूंगा मत आइएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बनने वाला है, यहाँ तो जाने वाला है। क्योंकि वहां उसका इसलिए बनता था कि उसका वो व्यवसाय था। यहाँ आपका इसलिए नहीं बनेगा, ये लड़ाई आपकी खुद की है। तो खुद की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो इसमें कमाई का आशा करना
तो यहाँ आप खुद की लड़ाई है, इसलिए ये गलत भावना को अपने अंदर जगह मत दीजिएगा। और प्रदेश कमेटी का जैसे ही गठन होता है, हमने पूर्व में एक घोषणा किया था, बहुत पूर्व में, कि पूरे बिहार से 38 जिला है, 38 जिला में मिनिमम 51 लोगों की एक कमेटी, एक जिला में 3 से 5 हजार के बीच में सेविका है या नहीं है, उसमें मिनिमम 51 लोगों की एक कमेटी जिस दिन हमें मिल गई, उस दिन के बाद 2 साल की गारंटी हमारी है। यदि 2 साल में आपको आपका मंजिल नहीं मिला तो फिर हम इस जगह पर सारा कुछ बंद चले जाएंगे, फिर आपके पास दोबारा नहीं है। लेकिन उसमें जो 51 लोग होंगे वैसे कमिटमेंट होंगे कि यदि हम 12 बजे रात में गए, भाई कहाँ जाके खड़ा हो जाना है, तो ये नहीं पूछे क्यों। आपने 27 साल उन यूनियनों पे भरोसा किया जो आपका यूज किया, आपके साथ केवल व्यवसाय किया। हम आपके अपने हैं, आप भी सेवका परिवार से हैं, सेवका परिवार से हैं। ये लड़ाई हमारी है, ये ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम अपने लिए लड़ रहे हैं। आपकी भी लड़ाई आपकी ही है, इसलिए हमारा आपका सहयोग चाहिए। यदि हम आप सबको मिलके यदि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो 2 साल मैंने बहुत अधिक नहीं कहा है, हो सकता है उसके अंदर में ही आपको विजय मिलना शुरू हो जाए। तो क्या इस कमिटमेंट के साथ हमारा साथ देने को आप लोग तैयार हैं? आवाज कम होगी, क्या साथ देने को तैयार है? कि एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई के लिए जो भी, क्योंकि हमारे भाई सर्वे सर्वा पूरे बिहार के सर्वे सर्वा भविष्य के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में महासचिव के पद पे है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद तो चाहिए, जिसके लायक अभी ये पूर्ण रूप से है। इस बात को हम मानते हैं कि आप लोग भी मानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लायक हैं। या आवाज क्यों कम हो रही है, बताइए क्या इस लायक हैं? तो चलिए आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को जाने समझे, आपकी लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का इन्होंने जिम्मेवारी लिया है। और मैंने इनका साथ देने का कमिट किया है कि इनकी लड़ाई को इनके मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे हम फिर चैन की सांस नहीं लेंगे। ये 23 खत्म हो रहा है, 25 खत्म होते होते आपको सब कुछ दिखने लगेगा। ये हमारा कमिट है आप लोगों से, बशर्ते कि आप लोगों का भी यही कमिट होना चाहिए कि आप भी अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। तैयार है? ओके, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।